हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे लेके आई हूँ, यानी कि एक छोटा निबंध लेके आई हूँ। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है या फिर ऐसे है, उसका टाइटल है इंडिपेंडेंस डे। क्या है? इंडिपेंडेंस डे। इस वर्ड को हम कैसे बोलेंगे? इंडिपेंडेंस, और ये क्या है? डे। ठीक है। इंडिपेंडेंस क्या होती है? इंडिपेंडेंस होती है स्वतंत्रता या फिर आजादी, और डे यानी कि दिन या फिर दिवस, है ना। इंडिपेंडेंस डे जो कि कल है, 15 अगस्त। ठीक है ना, आप सभी को पता होगा। तो हम आज इंडिपेंडेंस डे को ही डीपली पढ़ाई करेंगे। ठीक है। 15 अगस्त 1947। ठीक है। 15 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? 15। ठीक है। और ये क्या है? अगस्त 1947। 1947 को हम हिंदी में क्या कहेंगे? 1947। क्या कहेंगे? 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 was the first independence day of the land we call Mother India। was का मतलब था the first। ये क्या वर्ड है? फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? पहला। इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी या फिर स्वतंत्रता। ठीक है। और डे यानी कि दिन या फिर दिवस। ऑफ द लैंड, ऑफ का मतलब का के की, लैंड। क्या है ये वर्ड? लैंड। लैंड का मतलब होता है धरती या फिर भूमि। ठीक है। वी कॉल, वी यानी कि हम, कॉल फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है। कॉल का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना या फिर बोलना। ठीक है। मदर इंडिया, मदर यानी कि माँ, जिसे हम माता भी कहते हैं, है ना। और इंडिया यानी कि भारत। ठीक है। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, पहला स्वतंत्रता दिवस था, ऑफ द लैंड धरती का, वी कॉल जिसे हम कहते हैं या बुलाते हैं, मदर इंडिया यानी कि भारत माता। ठीक है। यानी कि 15 अगस्त 1947 आजादी का पहला दिन था उस धरती का जिसे हम भारत माता कहकर बुलाते हैं। ठीक है। एंड ऑन August 15 2024। एंड का मतलब और, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, अगस्त 15, 15 को क्या कहते हैं हम हिंदी में? 15। ठीक है। 2024, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? 2024, जो कि अभी हमारा करंट ईयर है। ठीक है ना, जो अभी फिलहाल हमारा जो साल चल रहा है, वो कौन सा साल चल रहा है? 2024। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? एंड ऑन August 15 2024, यानी कि अगस्त 15 यानी कि 15 अगस्त 2024 पर वी आर सेलिब्रेटिंग द 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। क्या कहती है ये लाइन? वी आर यानी कि हम। ठीक है। सेलिब्रेटिंग, क्या है ये वर्ड? सेलिब्रेटिंग। ठीक है। सेलिब्रेटिंग किससे बना है? सेलिब्रेट से बना है। ठीक है। सेलिब्रेट का मतलब प्रेजेंट में क्या होता है? मनाना। क्या मनाना? किसी रूठे हुए को मनाना नहीं, कोई जश्न मनाना, कोई त्योहार मनाना, कोई उत्सव मनाना। ठीक है ना। तो ये वो वाला मनाना है।
किसी रूठे हुए इंसान को मनाना नहीं, ठीक है ना, कोई जश्न मनाना, कोई खुशी मनाना, ठीक है ना। तो सेलिब्रेटिंग में आईएनजी आ गया है। आईएनजी का मतलब क्या होता है कि कोई काम प्रेजेंट में या फिर पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेलिब्रेटिंग का मतलब मना रहे हैं, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। वी आर सेलिब्रेटिंग, हम मना रहे हैं। द 78th, इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं, 78वां, ठीक है, 78वां, 78th यानी कि 78वां। इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता, और डे यानी कि दिवस, ठीक है, ऑफ इंडिया। ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और इंडिया यानी कि हमारा भारत। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ऑन अगस्त 15 2024, 15 अगस्त 2024 पर वी आर सेलिब्रेटिंग द 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, हम भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ठीक है। द एयर ऑफ फ्रीडम वी ब्रीथ टुडे इज बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ठीक है। ये क्या वर्ड है, एयर। एयर क्या होती है, हवा या फिर वायु, है ना, जो हमारे चारों तरफ जो हवा है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर, ठीक है। ऑफ फ्रीडम, ऑफ का मतलब का, के या फिर की। फ्रीडम क्या है ये वर्ड, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता या फिर आजादी। अब यहाँ पर हमें दो सिनोनिम मिले हैं, यानी कि दो पर्यायवाची शब्द मिले हैं। कौन कौन से हैं, एक तो ये है इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता, और दूसरा क्या है, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है। इंडिपेंडेंस और फ्रीडम एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, यानी कि पर्यायवाची होते हैं, यानी कि दोनों का ही हिंदी मीनिंग सेम है, ठीक है। आप इसको नोट करना, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द एयर ऑफ फ्रीडम वी ब्रीथ, वी यानी कि हम, और ये क्या वर्ड है, ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। तो प्रेजेंट फॉर्म है, कोई भी ईडी नहीं लगा है इसमें, तो यानी कि सांस लेते हैं प्रेजेंट में, ठीक है ना। टुडे, ये क्या वर्ड है, टुडे। टुडे का मतलब क्या होता है, आज, और आज का मतलब जो आज का दिन है उस दिन की बात हो रही है, ठीक है ना। इज बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्टर्स, इज यानी कि है, बिकॉज ऑफ क्या है ये वर्ड, बिकॉज ऑफ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बिकॉज अकेला आता है तब उसका मीनिंग क्या निकलता है, क्योंकि, है ना। और जब भी बिकॉज के साथ ऑफ आ जाता है, बिकॉज ऑफ, है ना, ये इकट्ठा बोला जाएगा, तब इसका मतलब क्या निकलता है, के कारण या फिर की वजह से, ठीक है। अकेले बिकॉज का क्या मतलब होता है, क्योंकि, है ना, और बिकॉज ऑफ के कारण, जैसे मैं कहूं बिकॉज ऑफ दिस यानी इसके कारण, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण या की वजह से, ठीक है। आवर एंसेस्टर्स, आवर क्या होता है, आवर होता है हमारा या फिर हमारे, ठीक है। वी का मतलब हम होता है, लेकिन अवर यानी कि हमारा, ठीक है। एंसेस्टर्स, ये क्या वर्ड है, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स कौन होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं हमारे पूर्वज। और पूर्वज कौन होते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट के भी पेरेंट हो या फिर उनके भी ग्रैंड पेरेंट हो, है ना, यानी कि हमारे दादा परदादा उनके दादा, जो हमारे जो पीढ़ी सबसे पहली थी, वो वाले इंसान जो कि अभी धरती पर नहीं है, ठीक है ना, वो होते हैं हमारे पूर्वज, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, एंसेस्टर्स, क्या कहते हैं, एंसेस्टर्स, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का हम मतलब समझ लेते हैं। द एयर ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की हवा, ठीक है।
वी ब्रीथ जिसमें हम सांस लेते हैं, टुडे आज जिसमें हम आज सांस लेते हैं, इज बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों की वजह से है। यानी कि स्वतंत्रता की वो हवा जिसमें हम आज सांस लेते हैं वो हमारे पूर्वजों की वजह से है या पूर्वजों के कारण है। ठीक है। हु फाउट फॉर सेंचुरीज टू गेट अस दिस फ्रीडम। ठीक है। क्या कहती है ये लाइन? हु यानी कि जो या फिर कौन। ठीक है। फाउट ये क्या वर्ड है? फाउट। फाउट किससे बना है? फाइट से बना है। फाइट की पास्ट फॉर्म है। ठीक है। फाइट का मतलब होता है प्रेजेंट में लड़ाई करना। ठीक है। और फाउट उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि जो लड़े, काम पास्ट में हुआ तो फाउट का मतलब क्या निकला? लड़े। ठीक है। फॉर सेंचुरीज, फॉर का मतलब के लिए, और ये क्या वर्ड है? सेंचुरीज। ठीक है। सेंचुरीज का मतलब क्या होता है? सदियां। और सदियां क्या होता है? एक सदी क्या होती है? 100 साल का समूह। ठीक है। यानी 1 से लेके 100 साल, ये क्या हो गया? ये एक सदी हो गई। ठीक है। और आपको पता होगा कि जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे देश पर 200 साल तक राज किया था, है ना? तो 200 साल क्या हो गया? 2 सदियां हो गई। ठीक है। तो सेंचुरीज का मतलब सदियां। टू गेट अस दिस फ्रीडम, टू का मतलब के लिए, और गेट अस यानी कि हमें दिलाना। अगर मैं कहूं आई गेट समथिंग तो यानी मैं कुछ लेती हूं। ठीक है। और मैं आपको कहूं कि मैं आपको दिला दूंगी, जैसे मैं आपको कहूं कि मैं आपको पेन दिला दूंगी, तो मैं क्या कहूंगी? आई विल गेट यू अ पेन। आई विल गेट यू अ पेन, मैं आपको दिला दूंगी। ठीक है ना? तो गेट अस का मतलब हमें दिलाना या हमें दिलाया। दिस फ्रीडम, दिस का मतलब ये है, और फ्रीडम का मतलब आजादी या फिर स्वतंत्रता। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? द एयर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की हवा, वी ब्रीथ टुडे जिसमें हम आज सांस लेते हैं, इज बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्टर्स यह हमारे पूर्वजों के कारण है। हु फाउट फॉर सेंचुरीज जो सदियों के लिए लड़े, टू गेट अस दिस फ्रीडम हमें यह आजादी दिलाने के लिए। ठीक है। हमारे पूर्वज जो सदियों के लिए लड़े, हमें यह आजादी दिलाने के लिए। ये जो फ्रीडम की हवा है, द एयर ऑफ फ्रीडम, उसी वजह से है क्योंकि वो लोग हमारे लिए सदियों तक लड़े थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम इज ऑब्जर्व्ड विद, पहले यहीं तक ही पढ़ लेते हैं हम। दिस सेलिब्रेशन, दिस का मतलब ये है, और ये क्या वर्ड है? सेलिब्रेशन। ठीक है। सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? उत्सव, और उत्सव या फिर जश्न यानी कि खुशी का माहौल। ठीक है ना? ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और फ्रीडम का मतलब आजादी या फिर स्वतंत्रता। ठीक है। इज ऑब्जर्व्ड, इसका मतलब है ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड का मतलब महसूस करना, तो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड का मतलब प्रेजेंट में निकलेगा, महसूस की जाती है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि महसूस करने का मतलब तो होता है फील करना, है ना? तो फील क्या करते हैं हम? जो हम मन ही मन फील करते हैं। कोई दुख है ना? या फिर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी में है हम, तो हम उसको अंदर ही अंदर जो महसूस करते हैं अपने मन के अंदर, उसको हम कहते हैं फील करना। ठीक है। और ऑब्जर्व करना कौन से वाला फील करना होता है? कि जब आप चारों तरफ अपने देख रहे हो, चारों ओर का जो माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए आप जो महसूस करोगे, तो वो महसूस करना ऑब्जर्व करना कहलाता है। यानी कि वो आपकी फीलिंग नहीं है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। फीलिंग क्या होती है? जो आपके मन के अंदर होती है, मन ही मन होती है। और ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जो आप चारों तरफ देखकर ऑब्जर्व करते हो, चीजों को पहचानते हो, समझते हो,
तब उन्हें महसूस करते हो, तो वो क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड करना यानी कि महसूस करना, पर चारों तरफ देखते हुए। ठीक है ना, चारों तरफ की मतलब इंफॉर्मेशन लेते हुए। ठीक है, विद पैट्रियोटिज्म। विद का मतलब होता है के साथ। ठीक है, अब आप चलिए यहां तक समझिए पहले इसको। दिस सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम, आजादी का यह उत्सव, इज ऑब्जर्व्ड, महसूस किया जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे इज है तो प्रेजेंट है, तो उसके साथ यहां पर हमने ईडी क्यों लगा दिया वर्ब में? ये तो पास्ट हो गया, है ना। लेकिन एक इंग्लिश का रूल है जो मैं आपको अभी समझाती हूँ। जैसे कि ये हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि खाना खाया जाता है, प्रेजेंट है। पैसा कमाया जाता है ना, ये भी प्रेजेंट है। कपड़े धोए जाते हैं, ये सब प्रेजेंट है, क्योंकि इनके लास्ट में क्या आ रहा है कि जाता है, कोई काम किया जाता है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? जैसे खाना खाया जाता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? फूड इज इटन। अब इटन क्या होती है? ईट की थर्ड फॉर्म होती है ना, पास्ट फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर इज है, यानी कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है ना। तो ये फिर क्या गड़बड़ है यहाँ पर? बताइए। यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं, यहाँ पर एक इंग्लिश का एक रूल अप्लाई हो रहा है। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? कि जिस भी हिंदी के सेंटेंस में जाता है आएगा लास्ट में, काम किया जाता है, पैसा कमाया जाता है, किताबें बांटी जाती हैं, है ना, उसके साथ क्या होता है? इज या फिर आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, इज या फिर आर के साथ एम जो होता है, एम, ये सिर्फ आई के साथ आता है। ठीक है ना, इसलिए कोई भी हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे तो वो इज या फिर आर के साथ बनेगा। जैसे कि खाना खाया जाता है, फूड इज ईटन। ठीक है, कपड़े धोए जाते हैं। अब यहां पर आप ध्यान से समझना, कपड़े हैं, एक कपड़ा नहीं है, बहुत सारे कपड़े हैं, है ना। तो यहां पर क्या बनेगा कि क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स आर वॉश्ड। क्लोथ्स आर वॉश्ड, कपड़े धोए जाते हैं। बोला जा रहा है ये सेंटेंस प्रेजेंट में, लेकिन इसमें आई इज या फिर आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये इंग्लिश का रूल होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस हो गया, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है पैसा कमाया जाता है, सबके पीछे जाता है आएगा। ठीक है, तो ये रूल अप्लाई होगा कि इज या फिर आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी। जिस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि तीन फॉर्म्स होती हैं और तीनों डिफरेंट हैं, उसमें थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके पीछे सिर्फ ईडी लगा देते हैं हम, तो ही वो पास्ट में चली जाती है ना, उसकी थर्ड फॉर्म होती ही नहीं है, तीन फॉर्म होती ही नहीं है, सिर्फ ईडी लगा दो और पास्ट फॉर्म बना दो, है ना, तो उसमें पास्ट फॉर्म लगेगी। और जिसकी तीन फॉर्म है उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके पीछे आएगा कि किया जाता है, ठीक है ना, या फिर किए जाते हैं, अगर किया जाता है इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, और किए जाते हैं यानी कि बहुत सारे काम है, तो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म। ठीक है, इन सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो खाना खाया जाता है यानी कि फूड इज ईटन। ठीक है, पैसा कमाया जाता है यानी कि मनी, एक ही पैसा की बात हो रही है, पैसों की बात नहीं हो रही, या पैसे की बात नहीं हो रही, पैसा। ठीक है ना, तो मनी इज, कमाने का मतलब क्या होता है? अर्न करना, है ना, उसके पीछे हम ईडी और लगा देंगे, तो क्या बन गया ये? मनी इज अर्नड, यानी कि पैसा कमाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक था पैसा, मतलब सिंगल चीज थी ये। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, यानी कि एक मिठाई तो नहीं है, बहुत सारी मिठाइयां हैं, है ना। तो ये कैसे बनाएंगे हम? स्वीट्स यानी कि मिठाइयां आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट में ईडी लगा दिया हमने। ठीक है,
और मिठाइयां थी, एक मिठाई नहीं थी, एक से ज्यादा थी, तो हमने आर लगाया। अगर सिंगल चीज है तो इज आएगा, और सिंगल यानी एक चीज से ज्यादा चीजें हैं तो आर आएगा। ठीक है, अगला एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि काम किया जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? काम हो गया वर्क, वर्क इज डन। डन कौन होती है? डू की थर्ड फॉर्म होती है ना, डू डिड डन। ठीक है, काम किया जाता है, वर्क इज डन। अब ये देखिए, पिक्चर देखी जाती है। ठीक है, अब यहां पर हमें नहीं समझ में आ रहा कि एक पिक्चर की बात है या फिर बहुत सारी पिक्चर्स की बात है ना। तो पिक्चर को हम हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिल्म कहते हैं, है ना। अगर एक फिल्म की बात है तो क्या लिखेंगे हम? फिल्म इज सीन। ठीक है, सीन लिख देंगे या फिर व्यूड लिख देंगे। सीन करना भी मतलब होता है देखना, और व्यू का मतलब भी होता है देखना, है ना। अगर एक फिल्म है तो क्या लिखेंगे? फिल्म इज सीन या फिल्म इज व्यूड। और बहुत सारी फिल्म है तो हम यहां लिख देंगे फिल्म्स आर सीन या फिर फिल्म्स आर व्यूड। ठीक है, सीन किसकी पास्ट फॉर्म है? सी की पास्ट फॉर्म है ना। इसकी सी की तीनों फॉर्म्स अलग होती हैं, सी सॉ सीन, है ना। पर व्यूड ये किससे बना है? व्यू से बना है। व्यू की कोई भी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं होती है, व्यू की सिर्फ पास्ट फॉर्म होती है, और वो क्या होती है? ईडी लगाने पर बनती है। ठीक है, तो फिल्म इज सीन यानी कि एक फिल्म देखी जाती है, और फिल्म्स आर सीन यानी कि बहुत सारी पिक्चरों की बात हो रही है कि पिक्चरें देखी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। आप बस इतनी प्रैक्टिस करना कि जो भी आप हिंदी का सेंटेंस बोलो उसके पीछे अगर जाता है आया है कि यह काम किया जाता है, तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तुरंत आप अप्लाई कर दो। ठीक है ना, कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। अब यहाँ देखिए, इज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म है ना। इज ऑब्जर्व्ड यानी कि महसूस की जाती है, जाता है या फिर जाती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है सेंटेंस? दिस सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम इज ऑब्जर्व्ड, यह स्वतंत्रता का उत्सव महसूस किया जाता है विद पैट्रियोटिज्म। ये क्या वर्ड है? पैट्रियोटिज्म। इस ऐसे में आपको बहुत ही अच्छे वाले बिल्कुल मॉडिफाइड इंग्लिश के वोकेबलरी और वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगी। आपको नोट डाउन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें, क्योंकि आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर उससे बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है ना, तो ये क्या वर्ड है? पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म क्या होता है? देश प्रेम। और देश प्रेम क्या होता है? कि जो हमारा देश है, हमारा मतलब कंट्री है या नेशन है, उससे जो हम प्यार करते हैं वो प्रेम, वो लव नहीं कहलाएगा, वो अफेक्शन नहीं कहलाएगा, वो पैट्रियोटिज्म कहलाएगा। ठीक है ना, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो पैट्रियोटिज्म एंड एंथुजियाज्म, एंड का मतलब और ये क्या वर्ड है? एंथ्यूज एंथ्यूजियाज्म। ठीक है, एंथ्यूजियाज्म क्या होता है? उमंग। ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बार बार कोशिश करनी है। मैं प्रोनाउंसिएशन इसीलिए लिख देती हूँ ताकि आप उसको ना पढ़ के उसके प्रोनाउंसिएशन को पढ़कर उसको बोल पाए। ठीक है, एंथ्यूसियाज्म यानी कि उमंग। ठीक है, ऑल अक्रॉस द नेशन। ऑल अक्रॉस का मतलब होता है, ऑल का मतलब होता है सब या फिर सारा। ठीक है ना, अक्रॉस का मतलब होता है तरफ। ऑल अक्रॉस यानी कि सब तरफ, यानी कि चारों तरफ से। ठीक है ना, नेशन, ये क्या वर्ड है? नेशन। नेशन क्या होता है? राष्ट्र होता है। ठीक है ना, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? दिस सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम इज ऑब्जर्व्ड विद, यह स्वतंत्रता का उत्सव महसूस किया जाता है विद पैट्रियोटिज्म एंड एंथुजियाज्म, देश प्रेम
और उमंग के साथ, ठीक है, ऑल अक्रॉस द नेशन, राष्ट्र के सब तरफ से, यानी कि यह जो सेलिब्रेशन है, ये जो आजादी का उत्सव है, ठीक है, आजादी का उत्सव देश प्रेम और उमंग के साथ महसूस किया जाता है, और राष्ट्र के चारों तरफ से या सब तरफ से, ठीक है ना, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि देश के कोने कोने में ये जो सेलिब्रेशन है, उत्सव है, मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? इंडिपेंडेंस डे का उत्सव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स सेलिब्रेट द ओकेजन। स्कूल, स्कूल को हम क्या कहते हैं हिंदी में? विद्यालय। क्या कहते हैं? विद्यालय, ठीक है। और स्टूडेंट्स कौन होते हैं? विद्यार्थी, है ना। सेलिब्रेट यानी कि मनाते हैं, प्रेजेंट में, ठीक है, मनाते हैं। द ओकेजन, ये क्या वर्ड है? ओकेजन। ओकेजन क्या होता है? अवसर, ठीक है, अवसर। विद फरवर, विद का मतलब होता है के साथ, ठीक है। फरवर, क्या है ये वर्ड? फरवर। फरवर का मतलब क्या होता है? जोश या फिर उत्साह, ठीक है। यानी जोश क्या होता है कि किसी को चीज को मनाने के हम लिए हमारे अंदर ताकत है, एक उमंग सी है, जोर से, उसको हम क्या कहते हैं? जोश कहते हैं, ठीक है, जोश या फिर हमारा उत्साह, ठीक। तो ये लाइन क्या कहती है? स्कूल स्टूडेंट्स, विद्यालय के विद्यार्थी, सेलिब्रेट द ओकेजन, इस अवसर को मनाते हैं, विद फर्वर, जोश के साथ, यानी कि स्कूल के विद्यार्थी इस अवसर को, यानी कि इस त्योहार को या इंडिपेंडेंस डे को जोश के साथ मनाते हैं, ठीक है। एंड ऐसे राइटिंग, एंड का मतलब होता है और, ऐसे, ऐसे क्या होता है? निबंध होता है। राइटिंग, राइटिंग का मतलब क्या होता है? लेखन, यानी कि लिखना, ठीक है। स्पीच कॉम्पिटिशंस, ये क्या वर्ड है? स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण, कोई भी भाषण देना लोगों के सामने, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम? स्पीच देना। कॉम्पिटिशंस, क्या है ये वर्ड? कॉम्पिटिशंस प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना, क्योंकि एस लगा है इसमें, यानी कि बहुवचन है। तो ये क्या बना? कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता, ठीक है। तो कॉम्पिटिशंस का मतलब प्रतियोगिताएं, ठीक है। तो ये क्या कहती है लाइन? एंड और एसे राइटिंग, निबंध लेखन, स्पीच कॉम्पिटिशंस, भाषण प्रतियोगिताएं, ड्रामा, ये क्या वर्ड है? ड्रामा। ड्रामा को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नाटक, कोई प्ले करना, है ना। सॉन्ग एंड डांस प्रोग्राम्स, सॉन्ग क्या होता है? गाना, है ना, जो हम गाना गाते हैं। एंड डांस, एंड का मतलब और डांस क्या होता है? डांस को कहते हैं हम नृत्य, ठीक है। नृत्य यानी कि नाच करना, नाचना या फिर, ठीक है ना। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है? कैसे पढ़ेंगे इसको हम? प्रोग्राम्स, यानी कि ये क्या है? प्लूरल वर्ड है, ये भी बहुवचन है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? कार्यक्रम, ठीक है। आर कंडक्टेड, अब देखिए जो अभी मैंने पढ़ाया था आपको सेंटेंस मेकिंग में, ये किया जाता है ना। एक काम हो तो किया जाता है, और बहुत सारे काम हो तो किए जाते हैं। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि आर प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म, ठीक है। धोए जाते हैं जैसे लिखा था मैंने, तो क्लोथ्स आर वॉश्ड, आर प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आर कंडक्टेड, कंडक्टेड का मतलब क्या हुआ? संचालित करना। तो आर कंडक्टेड संचालित किए जाते हैं,
ठीक है। संचालित करना क्या होता है? किसी चीज का संचालन करना, यानी कि उस चीज को बनाना। बनाना मतलब कैसे बनाना है त्योहार को, हमें कैसे हमें अपने पूरे प्रोग्राम को सेलिब्रेट करना है, इन सब चीजों का उसमें ध्यान रखा जाता है। तो एक यानी कि एक पूरी योजना बनाई जाती है, एक प्लानिंग बनाई जाती है। ठीक है। तो उस प्लानिंग के थ्रू काम करना, कि जैसे सबको बोला गया है 8 बजे स्कूल आ जाना है, आपको 9 बजे प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी, है ना, उसके बाद आपका सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा। तो ये जो सारी चीजें की गई हैं, ये क्या किया गया है? इंडिपेंडेंस डे का संचालन किया गया है, यानी कि उसके लिए योजना बनाई गई है। ठीक है। तो कंडक्टेड करना यानी कि संचालित किए गए हैं। ठीक है। तो हम इसको पहले लाइन को हम पूरा पढ़ लेते हैं दोबारा, इसका मीनिंग क्या निकलता है। ऐसे राइटिंग निबंध लेखन, स्पीच कॉम्पिटिशन्स यानी कि भाषण प्रतियोगिताएं, ड्रामा यानी कि नाटक, सॉन्ग एंड डांस प्रोग्राम्स, गाना और नृत्य प्रतियोगिताएं आर कंडक्टेड संचालित किए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से बनाए जाते हैं। टू इंस्टिल पेट्रियोटिज्म इन दीज डेवलपिंग माइंड्स। ठीक है। टू का मतलब के लिए, इंस्टिल ये क्या वर्ड है? इंस्टिल, इंस्टिल का मतलब होता है पैदा करना, किसी बच्चे को पैदा करना नहीं। देश प्रेम की जो भावना है, कोई भावना हो गया, भावना पैदा करना, ठीक है ना, गुस्सा पैदा करना या खुशी पैदा करना, वो जो पैदा करना होता है वो इंस्टिल कहलाता है इंग्लिश में। बच्चे को जन्म देना या बच्चे को पैदा करना वो बॉर्न कहलाता है, या गिव बर्थ। ठीक है ना। लेकिन कोई भावना जब पैदा की जाती है या पैदा होती है, ठीक है, किसी भी चीज की भावना हो, खुशी की हो, दुख की हो या गुस्से की हो, तो जो भावना पैदा हो रही है, तो वो भावना क्या हो रही है? इंस्टिल हो रही है। ठीक है। टू इंस्टिल यानी कि पैदा करने के लिए। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म यानी कि देश प्रेम। ठीक है। इन दीज डेवलपिंग माइंड्स, इनका मतलब में, दीज यानी कि ये सारे, सिंगल होता तो दिस आता, यानी कि ये है ना, ये प्लूरल है दिस का, यानी कि दीज यानी कि ये सारे। डेवलपिंग, डेवलप में आईएनजी लगा है, यानी कि कोई काम यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। तो डेवलप का मतलब क्या होता है? विकसित होना, है ना। आईएनजी लग गया तो विकसित हो रहे, क्या लिखेंगे हम इसे? विकसित हो रहे, काम कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है ना। विकसित हो रहे माइंड्स, माइंड्स यानी कि दिमाग या फिर मस्तिष्क। ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? सॉन्ग एंड डांस प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं गाने के और नृत्य के, संचालित किए जाते हैं। टू इंस्टिल पैट्रियोटिज्म, देश प्रेम पैदा करने के लिए। इन दीज डेवलपिंग माइंड्स, इन सारे विकसित हो रहे दिमागों में, यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, ये जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जो प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं, वो देश प्रेम की भावना को या देश प्रेम को पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। उन सारे विकसित हो रहे माइंड्स में, किसके माइंड विकसित हो रहे हैं यहाँ पर? स्कूल स्टूडेंट्स के। ठीक है ना। क्योंकि बच्चे वहां तक 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे उनका माइंड का डेवलपमेंट होता ही रहता है, तो वो डेवलपिंग स्टेज में है। डेवलपिंग स्टेज यानी कि विकसित हो रहे हैं कंटिन्यू, धीरे धीरे। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसके माइंड की बात हो रही है? स्कूल के बच्चों की बात हो रही है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन अगस्त 15 1947 इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है। ऑन, ऑन का मतलब होता है के ऊपर या फिर पर। ठीक है। अगस्त 15 यानी कि 15, 1947 यानी कि 1947। आपको इसका हिंदी में भी बोलना आना चाहिए। ठीक है।
ऑन अगस्त 15 1947 यानी 15 अगस्त 1947 पर इंडिया अचीव्ड, इंडिया यानी कि भारत, अचीव्ड, अचीव में ईडी लगा है, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसे हम, अचीव्ड। अचीव का मतलब क्या होता है, कोई चीज प्राप्त करना, लक्ष्य प्राप्त करना, है ना, या फिर अपना कोई गोल प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि प्राप्त की या फिर प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी या फिर स्वतंत्रता, ठीक है। फ्रॉम ब्रिटिश रूल, फ्रॉम का मतलब से, ब्रिटिश, ब्रिटिश, ठीक है। रूल, रूल क्या होता है, शासन। ब्रिटिश किससे बना है, ब्रिटेन से बना है, ठीक है। जो ब्रिटेन का जो रूल था वो ब्रिटिश रूल था। इंडिया पर किसने राज किया है, ब्रिटेन ने किया है राज, ठीक है। तो वे जो अंग्रेज थे ना वो ब्रिटेन के लोग थे, इसीलिए जैसे हम इंडिया है, इंडिया के लोगों को क्या कहते हैं, इंडियंस कहते हैं, है ना। वैसे ही ब्रिटेन से जो भी रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो रूल हो चाहे वहां के लोग हो, वो ब्रिटिश कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ऑन अगस्त 15 1947, 15 अगस्त 1947 पर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन से, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश शासन से भारत में 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस डे इज मोर देन जस्ट नेशनल हॉलीडे, दिस डे यानी कि यह दिन, इज यानी कि है, मोर देन, ठीक है। मोर देन का मतलब क्या होता है, ज्यादा या किसी से ज्यादा, या किसी को छोड़िए आप से ज्यादा लिखिए, किसी से ज्यादा, ठीक है ना। मोर देन जस्ट, जस्ट का मतलब होता है बस। अ नेशनल हॉलीडे, अ मतलब एक, नेशनल, ये क्या वर्ड है, नेशनल, नेशनल किससे बना है, नेशन से बना है, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, है ना, तो नेशनल राष्ट्रीय, ठीक है। हॉलीडे, हॉलीडे क्या होता है, अवकाश हो गया या फिर छुट्टी हो गया, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, दिस डे यह दिन, इज मोर देन जस्ट अ नेशनल हॉलीडे, यह दिन एक राष्ट्रीय अवकाश होने से भी ज्यादा है, यानी कि ये राष्ट्रीय छुट्टी ही नहीं है, ये उससे भी ज्यादा है, ठीक है। इट स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू द sacrifices ऑफ न्यूमरस फ्रीडम फाइटर्स, बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड इंग्लिश के वर्ड्स आए हैं इसमें, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको पढ़ना, सिंपल वाले तो हम डेली ही पढ़ते हैं, है ना, कभी कभी हमें थोड़े से टफ, थोड़े से मॉडिफाइड भी पढ़ने चाहिए, ठीक है। इट स्टैंड्स, इट यानी कि यह है, स्टैंड्स, स्टैंड्स का मतलब होता है खड़ा होता है प्रेजेंट में, ठीक है। एज अ टेस्टामेंट, एज का मतलब होता है के जैसे, किसी के जैसे, जैसे हम इसको, इसका एक सिनोनिम होता है लाइक, लाइक का भी मतलब होता है के जैसे, ठीक है। यानी कि एक, टेस्टामेंट, ये क्या वर्ड है, टेस्टामेंट, टेस्टामेंट क्या होता है, वसीहतनामा, वसीहतनामा क्या होता है कि एक प्रूफ कि हमने जो किया है वो हमने किसको दे दिया, आपको दे दिया, तो ये हमारी वसीयत है आपके लिए, है ना, तो वो क्या है, टेस्टामेंट है। टू द सेक्रीफाइसेस, टू का मतलब के लिए, सेक्रीफाइसेस क्या है ये वर्ड, सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइसेस क्या होते हैं, बलिदान या फिर त्याग, ठीक है। ऑफ, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, न्यूमरस
क्या है ये वर्ड? न्यूमरस। न्यूमरस क्या होता है? अनेक, जो संख्या में ज्यादा हो, ठीक है ना, उनको हम हिंदी में अनेक और इंग्लिश में न्यूमरस कहते हैं। फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम यानी कि आजादी या फिर स्वतंत्रता, ठीक है। फाइटर्स, ये क्या वर्ड है? फाइटर्स। फाइटर्स कौन होता है? जो फाइट करता है ना। फाइट का मतलब हो गया लड़ाई, और फाइटर्स यानी कि लड़ाई करने वाला, तो उसको क्या कहते हैं? हम सेनानी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सेनानी, ठीक है। तो यहीं तक ही इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। इट स्टैंड्स एज अ, यह खड़ा होता है, के जैसे, अ टेस्टामेंट, ठीक है, एक वसीहत नामे के जैसे ये खड़ा होता है, टू द सेक्रीफाइसेस ऑफ न्यूमरस फ्रीडम फाइटर्स, जो अनेक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के वसीहत नामे के जैसे यह खड़ा होता है। क्या? हमारा इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, वो क्या है? वो एक वसीहतनामा है। यानी कि क्या है वो? वसीहतनामा, यानी कि जो सेक्रीफाइसेस हमारे पूर्वजों ने किए हैं, या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बलिदान का वसीहतनामा है, जो आजादी के रूप में हमें मिला है, ठीक है। वसीयतनामा क्या होता है? कोई दादा है, वो अपनी वसीयत अपने बेटे के नाम कर देता है, तो बेटा उसका फल भोगता है ना। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जो सेक्रीफाइस था, वो क्या था? हमारे लिए वसीयतनामा था, है ना। और वसीयतनामे के फल स्वरूप हम क्या भोग रहे हैं? फ्रीडम, यानी कि आजादी का हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? ये क्या कहती है लाइन? इट स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट, यह एक वसीहतनामे की तरह है, ठीक है, टू द सेक्रीफाइसेस ऑफ न्यूमरस फ्रीडम फाइटर्स, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के जो बलिदान है, उसका ये वसीहतनामा है, या वसीहतनामे के जैसे है। हु गेव देयर ऑल फॉर अवर नेशंस फ्रीडम, ठीक है। हु, यहां पर हु का मतलब है जिन्होंने या फिर जिसने, ठीक है। गेव, गेव किससे बना है? गेव बना है गिव से। गिव होती है फर्स्ट फॉर्म, गेव होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन, है ना। गिव का मतलब होता है प्रेजेंट में देना या देता है। गेव का मतलब दिया, और गिवन दिया था, ठीक है। तो गेव का मतलब दिया या फिर दे दिया या फिर दे दी, ठीक है। देयर यानी कि उनका, ऑल, ऑल यानी कि सब, फॉर अवर नेशंस फ्रीडम, फॉर का मतलब के लिए, अवर यानी कि हमारा या हमारे, ठीक है। नेशंस, नेशन क्या होता है? राष्ट्र, है ना। और अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब क्या होता है? का, के, की, यानी कि राष्ट्र का, राष्ट्र के, या फिर राष्ट्र की। अब ये का के की में से क्या आएगा? कैसे पता चलेगा हमें? हमें अगले वर्ड से पता चलेगा कि ये वर्ड सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर स्त्रीलिंग है, या फिर पुल्लिंग है, ठीक है। तो फ्रीडम क्या होती है? आजादी या फिर स्वतंत्रता, है ना। और दोनों ही जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्दों के लिए क्या आएगा? की आएगा, ठीक है। कि राष्ट्र की स्वतंत्रता, राष्ट्र का स्वतंत्रता नहीं आएगा, ठीक है ना। राष्ट्र की स्वतंत्रता या फिर राष्ट्र की आजादी। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? हु गेव देयर ऑल, जिन्होंने दे दिया अपना सब कुछ, फॉर अवर नेशंस फ्रीडम, हमारे राष्ट्र की आजादी के लिए। जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने अपना सब कुछ हमारे राष्ट्र की आजादी के लिए दे दिया, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द विक्ट्री ऑफ डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस एंड यूनिटी, ठीक है। इट यानी कि यह है, रिप्रेजेंट्स, क्या है ये वर्ड? रिप्रेजेंट्स यानी कि दर्शाता है,
कोई चीज दिखाता है, दिखाया जा रहा है यानी, ठीक है ना। दर्शाना यानी कि दिखाना, शो करना। तो इट रिप्रेजेंट्स, यह दर्शाता है। विक्ट्री, क्या है ये वर्ड? विक्ट्री। विक्ट्री क्या होती है? विजय या फिर जीत, ठीक है ना। ऑफ डेटर्मिनेशन, ऑफ का मतलब का, के, की, ठीक है। डेटर्मिनेशन क्या है ये वर्ड? डेटर्मिनेशन, डेटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ निश्चय। और दृढ़ निश्चय क्या होता है? कि आपने एक चीज सोच ली और वो अटल हो गई, यानी कि आपकी उस सोची हुई चीज को कोई हिला नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो आपका दृढ़ निश्चय है, यानी कि आपका डेटर्मिनेशन है। आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर ही बनना है, और कुछ भी नहीं, आप उसी के लिए ही कंटिन्यू काम कर रहे हो, कोई आपकी उस भावना को बदल नहीं पा रहा है। तो आपके अंदर क्या है? डेटर्मिनेशन है, यानी कि आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड्योरेंस, ये क्या वर्ड है? एक सेकेंड। एंड्योरेंस, ठीक है। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? एंड्योरेंस का मतलब होता है धैर्य या फिर सहनशीलता, यानी कि सहन करने की शक्ति, आपका धैर्य, ठीक है। एंड यूनिटी, एंड का मतलब और, यूनिटी क्या है ये वर्ड? यूनिटी, यूनिटी क्या होता है? एकता, यानी कि सब लोग एकजुट हो जाएं, है ना। तो क्या हो जाता है? उन लोगों में यूनिटी हो जाती है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? इट रिप्रेजेंट्स, यह दर्शाता है, द विक्ट्री ऑफ डेटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की जीत। दृढ़ निश्चय की जीत यानी कि उन्होंने कुछ सोचा आजादी पाने का और उन्होंने पा लिया, है ना। उनके इस सोच को कोई हिला नहीं पाया क्योंकि वो दृढ़ निश्चय थे, उनमें डिटर्मिनेशन था, ठीक है ना। तो ये उसकी जीत को दर्शाता है। एंड्योरेंस एंड यूनिटी, एंड्योरेंस यानी कि धैर्य और सहनशीलता, यानी कि जो भी अंग्रेजों ने हम लोगों पे जुल्म किए थे, हमारे पूर्वजों पे, उन्होंने वो धैर्य के साथ सहन किए थे, है ना। विरोध करते तो उसी दौरान मार दिए जाते, लेकिन उन्होंने सही समय का इंतजार किया और वो चीज धैर्य पूर्वक बर्दाश्त की, सहन की, है ना। तो किस किस चीज की विक्ट्री हुई? किस किस चीज की विजय हुई? डेटर्मिनेशन की, एंड्योरेंस की। डेटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, एंड्योरेंस यानी कि धैर्य या फिर सहनशीलता, एंड यूनिटी, यूनिटी यानी कि एकता। तो जो हमारा इंडिपेंडेंस डे वो क्या क्या दर्शाता है? किस किस की जीत दर्शाता है? विक्ट्री ऑफ डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस एंड यूनिटी, एकता, सहनशीलता और दृढ़ निश्चय की जीत को हमारा इंडिपेंडेंस डे दर्शाता है, ठीक है ना। अब एकता हुई तभी तो लोगों ने मिलजुल कर ब्रिटिश लोगों को भगाया, एकता नहीं होती तो कैसे भगाते, है ना। आगे बढ़ते हैं। द जर्नी टू इंडिपेंडेंस, जर्नी ये क्या वर्ड है? जर्नी, ठीक है। जर्नी क्या होती है? यात्रा, ठीक है। टू, टू का मतलब के लिए। इंडिपेंडेंस यानी आजादी या फिर स्वतंत्रता। वॉज यानी कि थी, ये क्या वर्ड है? अर्जुअस, क्या है ये वर्ड? अर्जुअस, अर्जुअस, ठीक है। अर्जुअस का मतलब होता है कठिन। अर्जुअस का एक सिनोनिम होता है, वो क्या होता है? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट यानी कठिन, अर्जुअस का भी मतलब हो गया कठिन, ठीक है। डिफिकल्ट हो गई हमारी नॉर्मल डेली यूज वाली इंग्लिश, और अर्जुअस ये क्या हो गई? थोड़ी सी मॉडिफाइड इंग्लिश, ठीक है ना। एक तो हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं और एक हम नॉर्मल इंग्लिश हिंदी बोलते हैं। जैसे हमने डे को क्या बोला? हम दिन बोलते हैं, है ना। शुद्ध हिंदी में क्या हो गया? वो बढ़िया वाली हिंदी में क्या हो गया? दिवस हो गया, है ना। उसी तरीके से जो चीज डिफिकल्ट है वो अर्जुअस है, यानी कि कठिन है, ठीक है। जहां जहां पर आपको बोलना है डिफिकल्ट, वहां पर आप अर्जुअस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? द जर्नी टू इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए यात्रा, वॉज अर्जुअस, कठिन थी, ठीक है। यानी जो आजादी की जो यात्रा थी वो कठिन थी। एंड फिल्ड विद चैलेंजेस, एंड का मतलब और, फिल्ड,
फिल्ड किससे बना है? फिल से बना है, फिल। ठीक है, फिल का मतलब क्या होता है? भरना। ठीक है, और ईडी लगा दिया हमने तो ये क्या हो गई? पास्ट फॉर्म हो गई, तो ये क्या बन गया? फिल्ड, यानी कि भरा हुआ या फिर भरी हुई, पास्ट में। ठीक है, फिल्ड विद चैलेंजेस। विद का मतलब के द्वारा, नहीं के साथ। बाय का मतलब होता है के द्वारा, विद का मतलब के साथ। चैलेंजेस, ये क्या वर्ड है? चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस होते हैं चुनौतियां। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? द जर्नी टू इंडिपेंडेंस, यात्रा, आजादी के लिए यात्रा, वॉज अर्जुअस, कठिन थी, एंड फिल्ड विद चैलेंजेस, और चुनौतियों से भरी हुई थी। ठीक है, यानी आजादी की जो यात्रा थी वो कठिन थी और चुनौतियों से भरी हुई थी। ठीक है, ईच ईयर, ईच ईयर का मतलब होता है हर साल। ठीक है, ईच ईयर या फिर एवरी ईयर, दोनों का ही मतलब सेम है। ठीक है, यानी कि हर साल। वी सेलिब्रेट दिस डे, वी यानी कि हम, सेलिब्रेट, क्या है ये वर्ड? सेलिब्रेट, यानी कि मनाते हैं, प्रेजेंट में। ठीक है, दिस डे यानी कि यह दिन। तो क्या कहती है लाइन? ईच ईयर, हर साल, वी सेलिब्रेट दिस ईयर, हम यह दिन मनाते हैं। वी पे ट्रिब्यूट टू दोज हु फाउट फॉर अवर, अभी यहीं तक ही समझ लेते हैं। वी पे यानी कि हम, पे करना यानी कि देना। ठीक है, या फिर चुकाना। ट्रिब्यूट, ये क्या वर्ड है? ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि। और श्रद्धांजलि क्या होता है? कि जो जो इंसान जो हमारे लिए लड़े हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको हमें उनके मृत्यु वाले दिन याद करते हैं। ठीक है ना, कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया, उनका जो बलिदान है हम याद करके उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ठीक है, ट्रिब्यूट टू दोज, टू मतलब, अब यहाँ पर टू अकेले का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, टू दोज का इकट्ठे मीनिंग निकलेगा। टू दोज यानी कि उनको। ठीक है, हु फाउट, हु यानी कि जो, फाउट फाइट की पास्ट फॉर्म है। फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ना, प्रेजेंट में, यानी कि लड़ता है। और फाउट यानी कि लड़े। ठीक है, फॉर अवर, फॉर का मतलब के लिए, अवर यानी कि हमारा। ठीक है, अब ये पहले यहां तक फाउट तक समझ लेते हैं हम। वी पे ट्रिब्यूट टू दोज हु फाउट, हम श्रद्धांजलि देते हैं उनको जो लड़े, फॉर अवर, फॉर अवर लिबर्टी। ये क्या वर्ड है? लिबर्टी। लिबर्टी क्या होती है? आजादी। ठीक है, एक और सिनोनिम मिल गया हमें, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम या फिर लिबर्टी। तीन हमें यहाँ पे सिनोनिम मिले हैं, तीनों को आप लोग नोट करना। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब क्या हो गया? आजादी। तो ये पूरा सेंटेंस क्या कहता है? ये पूरा सेंटेंस कहता है ईच ईयर, हर साल, वी सेलिब्रेट दिस डे, हम यह दिन मनाते हैं। वी पे ट्रिब्यूट टू दोज, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हु फाउट फॉर अवर लिबर्टी, ठीक है, जो हमारी आजादी के लिए लड़े। इंडिपेंडेंस डे ऑफर्स अ चांस फॉर एवरी इंडियन टू रीअफर्म देयर डेडिकेशन। ये थोड़ा लंबी लाइन है, इसको थोड़ा टुकड़ों में तोड़ के हम समझते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, ऑफर्स, क्या है ये वर्ड? ऑफर्स यानी कि प्रस्ताव देना, किसी को ऑफर करना यानी कि कोई प्रस्ताव देना। ठीक है ना,
तो ऑफर्स यानी प्रस्ताव देता है। अ चांस, अ यानी कि एक, चांस क्या है ये वर्ड, चांस, चांस का मतलब क्या होता है, मौका, है ना। और चांस का हमने एक सिनोनिम भी पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी और चांस दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, मौका, ठीक है। फॉर एवरी इंडियन, फॉर का मतलब के लिए, एवरी इंडियन, एवरी का मतलब होता है हर, और इंडियन यानी कि भारतीय, ठीक है। जैसे ब्रिटेन के लोग क्या कहलाते हैं, ब्रिटिश कहलाते हैं। इंडिया के लोग क्या कहलाते हैं, इंडियन कहलाते हैं, है ना। टू रीअफर्म, टू यानी कि के लिए, रीअफर्म क्या है ये वर्ड, रीअफर्म, रीअफर्म का मतलब होता है साबित करना, कुछ प्रूफ करना, ठीक है ना। देयर डेडिकेशन, देयर यानी कि उनकी या उनका, ठीक है। डेडिकेशन ये क्या वर्ड है, डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, समर्पण। और समर्पण यानी कि आप कितना समर्पित हो, है ना। तो वो क्या है, समर्पण है कि आप क्या क्या दे सकते हो नेशन को या राष्ट्र को, है ना। तो आपका समर्पण यानी कि आपका डेडिकेशन। टू द कंट्री, टू द मतलब के लिए, कंट्री, कंट्री का मतलब क्या होता है, देश, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, इंडिपेंडेंस डे ऑफर्स अ चांस फॉर एवरी इंडियन, स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए एक मौके का प्रस्ताव देता है, ठीक है। यानी कि स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए एक मौके का प्रस्ताव देता है। टू रीअफर्म देयर डेडिकेशन, अपना समर्पण साबित करने के लिए, टू द कंट्री देश के लिए, यानी कि स्वतंत्रता दिवस एक ऐसे मौके का प्रस्ताव देता है हर भारतीय को जिसमें वो अपना समर्पण साबित कर सकते हैं देश के लिए। यानी वो अपना जो देश प्रेम है या फिर अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए जो उनके अंदर डेडिकेशन है, समर्पण की भावना है, वो साबित कर सके। यह इंडिपेंडेंस डे हमें मौका देता है, यानी कि हम ये साबित कर पाए कि हाँ, हमें अपने देश से प्यार है और समय आने पर हम अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी समर्पण की भावना है, हमारा डेडिकेशन है। तो इस डेडिकेशन को हम रीअफर्म कर सकते हैं, यानी कि इसको हम साबित कर सकते हैं। तो इसको साबित करने का चांस हमें हमारा इंडिपेंडेंस डे देता है, ठीक है ना। तभी तो सब उस दिन पतंग उड़ाते हैं। क्या करते हैं लोग, अपने आजादी को दर्शाते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग अपना डेडिकेशन शो ही नहीं करते, सिर्फ पतंग उड़ाया और काम खत्म, सेलिब्रेट हो गया। पर ऐसे नहीं होता। उस दिन हमें अपने अंदर ये भावना जगानी चाहिए कि हाँ, हम भारत के लोग हैं, हम भारत से बहुत प्यार करते हैं और समय आने पर हम अपने भारत के लिए सब कुछ कुर्बान करने की ताकत रखते हैं, जैसे कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने किया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। वी शुड सेलिब्रेट अवर नेशनल फेस्टिवल विद पेट्रियोटिज्म, ठीक है। वी यानी कि हमें, शुड, शुड का मतलब होता है करना चाहिए या फिर चाहिए, ठीक है। यानी कि कुछ हमें करना चाहिए। सेलिब्रेट यानी कि मनाना, प्रेजेंट में वी शुड सेलिब्रेट यानी कि हमें मनाना चाहिए। अवर नेशनल फेस्टिवल, अवर मानी हमारा, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, फेस्टिवल ये क्या वर्ड है, फेस्टिवल, फेस्टिवल क्या होता है, त्योहार, है ना। विद पैट्रियोटिज्म, विद का मतलब के साथ, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म यानी कि देश प्रेम। तो पूरी लाइन क्या कहती है, वी शुड सेलिब्रेट आवर नेशनल फेस्टिवल विद पैट्रियोटिज्म, हमें अपना राष्ट्रीय त्योहार देश प्रेम के साथ मनाना चाहिए।
अब हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, वो राष्ट्रीय त्योहार क्यों है, यानी कि नेशनल फेस्टिवल क्यों है? क्योंकि वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का अलग से नहीं है, वो पूरे राष्ट्र का है। फिर पूरे राष्ट्र में चाहे कितने भी धर्म के लोग क्यों ना रहते हो, ठीक है ना, वो सबके लिए है। जैसे कुछ त्योहार हिंदू लोगों के होते हैं, कुछ मुस्लिम लोगों के होते हैं, कुछ त्योहार जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनके होते हैं, कुछ सिखों के त्योहार होते हैं, है ना। तो वो जाति धर्म के आधार पर अलग अलग त्योहार होते हैं, और उन्हीं उन त्योहारों को उनका संप्रदाय यानी उनका धर्म के लोग ही मनाते हैं, है ना। लेकिन इंडिपेंडेंस डे एक ऐसा त्योहार है जो सबके लिए है, पूरे भारत के लोगों के लिए है, फिर वह वो चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, ठीक है। इसलिए हमें अपना राष्ट्रीय त्योहार यानी कि इंडिपेंडेंस डे देश प्रेम की भावना के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, यानी कि मनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से इसको एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज के ऐसे का क्या टाइटल था? इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस, यानी कि आजादी का दिन, ठीक है। 15 अगस्त 1947 was the first Independence Day of the land we call Mother India, यानी कि 15 अगस्त 1947 पहला स्वतंत्रता दिवस था उस धरती का जिसे हम भारत माता कहकर बुलाते हैं, ठीक है। एंड ऑन अगस्त 15 2024 और 15 अगस्त 2024 पर we are celebrating the 78th Independence Day of India, हम भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ठीक है। कौन सा दिवस मना रहे हैं? 78वां। ये जो 2024 में इंडिपेंडेंस डे है वो 78वां है, ठीक है दोस्तों। द एयर ऑफ फ्रीडम वी ब्रीथ टुडे, स्वतंत्रता की हवा जिसमें हम आज सांस लेते हैं, इज बिकॉज ऑफ अवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के कारण है। हु फाउट फॉर सेंचुरीज, जो सदियों के लिए लड़े। टू गेट अस दिस फ्रीडम, हमें यह आजादी दिलाने के लिए, ठीक है। दिस सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम, आजादी का यह उत्सव, इज ऑब्जर्व्ड विद पैट्रियोटिज्म एंड एंथुजियाज्म ऑल अक्रॉस द नेशन, यानी कि आजादी का यह उत्सव महसूस किया जाता है देश प्रेम और उमंग के साथ, ऑल अक्रॉस द नेशन, राष्ट्र के चारों तरफ से या फिर सब तरफ से, ठीक है। स्कूल स्टूडेंट्स सेलिब्रेट द ओकेजन विद फर्वर, स्कूल के यानी कि विद्यालय के विद्यार्थी इस अवसर को जोश के साथ मनाते हैं। एंड और ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन, स्पीच कॉम्पिटिशंस, भाषण प्रतियोगिताएं, ड्रामा यानी कि नाटक, सॉन्ग एंड डांस प्रोग्राम, गाना और नृत्य प्रतियोगिताएं या कार्यक्रम, आर कंडक्टेड, संचालित किए जाते हैं, टू इंस्टिल पैट्रियोटिज्म इन दीज डेवलपिंग माइंड्स, इन विकसित हो रहे दिमागों में या इन विकसित हो रहे मस्तिष्क में देश प्रेम को पैदा करने के लिए, ठीक है। ऑन अगस्त 15 1947, 15 अगस्त 1947 पर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी ब्रिटिश शासन से, ठीक है। दिस डे इज मोर देन जस्ट ए नेशनल डे, यह दिन बस एक राष्ट्रीय छुट्टी के दिन से ज्यादा है। इट स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू द सैक्रिफाइसेस, यह एक वसीहतनामे की तरह खड़ा होता है, टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ न्यूमरस फ्रीडम फाइटर्स, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के लिए। हु गेव देयर ऑल, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। फॉर आवर नेशंस फ्रीडम, हमारे राष्ट्र की आजादी के लिए, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द विक्ट्री ऑफ determination
एंड्योरेंस एंड यूनिटी, यह है डेटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, धैर्य यानी कि सहनशीलता, एंड एकता की जीत को दर्शाता है। ठीक है। द जर्नी टू इंडिपेंडेंस, आजादी की यात्रा या आजादी के लिए यात्रा, वॉज अर्जुअस, कठिन थी, एंड फिल्ड विद चैलेंजेस, और चुनौतियों के साथ भरी हुई थी। ईच ईयर, हर साल, वी सेलिब्रेट दिस डे, हम यह दिन मनाते हैं। वी पे ट्रिब्यूट टू दोज, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हु फाउट, जो लड़े, फॉर आवर लिबर्टी, जो हमारी आजादी के लिए लड़े। इंडिपेंडेंस डे ऑफर्स अ चांस फॉर एवरी इंडियन, स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए एक मौके का प्रस्ताव देता है। टू रीअफर्म देयर डेडिकेशन टू द कंट्री, देश के लिए अपना समर्पण साबित करने के लिए। ठीक है। वी शुड सेलिब्रेट आवर नेशनल फेस्टिवल, हमें अपना राष्ट्रीय त्योहार मनाना चाहिए विद पैट्रियोटिज्म, यानी कि देश प्रेम के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज का ऐसे जो था हमारा इंडिपेंडेंस डे का, इसको मैंने बिल्कुल डीपली जाके आपको समझा दिया, हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, कि वो वर्ड हम बोलेंगे कैसे, वो आपको भी लिख के समझाया है और उसको बोल के भी समझाया है, और उसका हिंदी मीनिंग भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है दोस्तों, इस ऐसे पर मैंने बहुत काम किया है, मेरी बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडिफाइड इंग्लिश के जो बिल्कुल न्यू मीनिंग है ना, न्यू वर्ड मीनिंग है, नई वोकेबलरी है, बिल्कुल वो डाली है आपके लिए, क्योंकि हम जो डेली पढ़ रहे हैं उसमें लिमिटेड वर्ड्स रिपीट होते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड रह जाती है, तो हमें थोड़ा सा टॉपिक बदलकर, उसका लेवल थोड़ा सा बदलकर पढ़ना चाहिए, है ना। कभी इजी लेवल पढ़ लिया, कभी थोड़ा सा मॉडरेट पढ़ लिया, यानी कि बिल्कुल बीच का, ना ज्यादा वो टफ है ना ज्यादा वो इजी है, कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल। तो इन सब में क्या है कि हमारी जो नॉलेज है ना वो अच्छे से बढ़ेगी, हम एक ही टॉपिक तक या कुछ थोड़े से ही वोकेबलरी या वर्ड मीनिंग पर ही सीमित नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। हाँ, थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें नॉलेज का भंडार है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने की पूरी कोशिश करना। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप पढ़ने के बाद बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 50 से भी ज्यादा मीनिंग, वर्ड मीनिंग नए ऐड किए हैं मैंने। ठीक है दोस्तों, जिनको आप अगर डेली यूज की अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करोगे, यूज करोगे, किसी के सामने बोलोगे, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी समझेंगे लोग। ठीक है ना। आपका जो करेक्टर है वो भी दर्शाएगा कि हाँ, आप जितने अच्छे वर्ड मीनिंग, जितने अच्छे वर्ड यूज करोगे, उतना ही अच्छा आपका करेक्टर दिखाया जाएगा। करेक्टर यही नहीं होता कि भाई किसका किससे संबंध है, हाँ, ये होता है कि आप हाँ कितने पढ़े लिखे हो, आपका व्यवहार यानी बिहेवियर कैसा है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आप कौन कौन से शब्दों का चयन करते हो, यानी कि आप कौन कौन से शब्दों का बात करने में इस्तेमाल करते हो, है ना। वो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, यानी कि बातचीत करने का जो आपका तरीका है, उसमें भी इंप्रूवमेंट करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली वीडियो में आज तक की मेरी सबसे ज्यादा मेहनत लगी है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जो भी वर्ड मीनिंग मैंने बताए हैं उनको रिवाइज करना, लिखना, प्रोनाउंसिएट करने की आप उनको कोशिश करना। ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और कल 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। कौन से नंबर का? 78वां। ठीक है। मनाइएगा, खुशी से पतंग उड़ाइएगा, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि पतंगबाजी में जो मांझा इस्तेमाल होता है उसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान होता है, पक्षियों को नुकसान होता है ना। और जो बाइक पे जो लोग सवारी करते हैं, उस दिन बाइक लेके इधर घूमते हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ अपना नेशनल फेस्टिवल आप लोग मनाइएगा। ठीक है दोस्तों, नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।